नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी पे स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पे। कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बोकारो की, जहां एक नए दिग्गज नेता की एंट्री से बीजेपी में सियासी हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि झारखंड में बोकारो विधानसभा सीट को लेकर इस बार सियासत तेज हो गई है। एक और जहां बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंजी नारायण हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही एक गुट उनके खिलाफ सक्रिय है। दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी बोकारो सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। क्षेत्र के कई पार्टी नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो इस बार चुनाव मैदान में जरूर उतरे। राजेश ठाकुर के मैदान में उतरने से ही कई सियासी समीकरण में बदलाव आने की संभावना है। अगस्त महीने तक राजेश ठाकुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पार्टी के प्रदर्शन में सुधार आया और एक इंडिया गठबंधन की स्थिति में भी राज्य में पहले से थोड़ी मजबूती हुई। हालांकि उतनी अधिक सफलता नहीं मिली। इस बीच राजेश ठाकुर की जगह कांग्रेस की ओर से केशव महतो कमलेश और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस कारण अब राजेश ठाकुर के पास आगामी चुनाव में अपने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया है। वे पिछले कुछ दिनों से लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं राजेश ठाकुर के मैदान में उतरते ही चर्चा से बीजेपी नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं को यह मालूम है कि राजेश ठाकुर की मीडिया में अच्छी पकड़ है और इसके माध्यम से वो चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने में सफल हो सकते हैं। बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस के 24 नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई। हालांकि इसमें राजेश ठाकुर का नाम नहीं है, लेकिन वर्ष 2019 में करीब 99,000 वोट लाने वाली श्वेता सिंह और जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष देवाशीष मंडल भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के छोटे भाई कुमार गौरव की ओर से भी बोकारो से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई। इसके अलावा मनोज सिंह, राकेश महतो, घनश्याम नारायण, भरत किशोर रावत, रफीक अंसारी, जितेंद्र यादव, मृत्युंजय शर्मा, संजय सिंह, जवाहरलाल मेहता और देव शर्मा भी दौर में शामिल। बोकारो के बीजेपी विधायक बचंगी नारायण वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन बोकारो शहरी क्षेत्र में बीजेपी समर्थकों की अच्छी संख्या को देखते हुए पार्टी के कई नेता भी चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों बोकारो से रायशुमारी की प्रक्रिया के दौरान विधायक बिरंजी नारायण और विरोधियों के बीच झड़प भी हो गई। बताया गया है कि कथित अनियमितता को नाम से मतदाता सूची से हटाए जाने के रोष व्यक्त करते हुए बोकारो बीजेपी के नेता भैया RN ओझा से हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम जानबूझकर सूची से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मौजूदा विधायक का समर्थन नहीं किया था। दूसरी तरफ बिरंजी नारायण के क्षेत्र में वोटों से भारी नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ महीने के पहले वो चांस प्रखंड के सोनाबाद गांव में एक स्कूल भवन शिलान्यास करने गए, जहां ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। बीजेपी विधायक वहां से बिना शिलान्यास किए ही बगैर लौट गए। विरोध का हाल ये था कि विधायक के सामने ही ग्रामीणों ने उनका पुतला भी जला दिया। ग्रामीणों का कहना था कि विधायक पिछले 4 साल से गांव का हाल जानने नहीं आए, अब वो इसी साल चुनाव होना है तो विधायक गांव का दौरा कर रहे हैं, स्कूल का शिलान्यास कर रहे हैं। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, महतो, माझी और राजपूत मतदाताओं का दबदबा है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 14% मुस्लिम, 12% राजपूत, 7% महतो कुर्मी, 4% माझी और 3% भूमिहार मतदाताओं की संख्या है। इसके अलावा आदिवासियों की भी अच्छी आबादी है। लोकसभा चुनाव में बोकारो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को 1,02,141 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार जुल्लू महतो को 1,06,744 वोट मिले। बता दें कि आपको बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 1977 में अस्तित्व में आया। इससे पहले चास और जीडीडी के नाम से क्षेत्र में विधायक अपने जनप्रतिनिधि को चुनते थे। प्रारंभ से ही इस क्षेत्र के जनसंघ और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। वहीं 2 बार रामगढ़ परिवार के सदस्य शशांक मंजूरी भी चुनाव में विजयी रहे। फिलहाल तो बोकारो का मामला दिलचस्प हो गया है और नए खिलाड़ियों के आने से नई सियासी समीकरण तैयार हो रहे हैं। आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नया भारत टीवी। नमस्कार।